शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा बस्सी, टारो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर, साथ ही साथ आपकी लाइफ कोच शिवा ऑकल्ट मास्टर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, पेज का नाम है टारो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, या आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है शिवा ऑकल्ट मास्टर्स। आज मैं आपको आषाढ़ महीने में मनाई जाने वाली, वर्षा ऋतु में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये गुरु पूर्णिमा इस साल 2020 में 5 जुलाई को मनाई जाएगी भारतवर्ष में। अब ऐसे तो गुरु पूर्णिमा 4 जुलाई 2020 को शुरू हो रही है 11:35 पे सुबह, मगर और ख़त्म हो रही है 5 जुलाई 2020 को 10:16 पे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अब हम इसको 4 जुलाई को क्यों नहीं मना रहे, हम 5 जुलाई को क्यों मना रहे हैं। अब इसका मैं आपको आंसर भी देना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हिंदुस्तान में हर त्यौहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन का वो सूर्य उदय देखता है। अब हमारी आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा ने सूर्य उदय 5 जुलाई को देखना है, तो 5 जुलाई को हम मनाएंगे। अब साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी महाभारत के ऑथर, रचेता थे। साथ ही साथ उन्होंने एक वंडरफुल कैरेक्टर भी प्ले किया है महाभारत में, जो हमारा एक एपिक है महाभारत। और साथ ही साथ ये ऋषि पराशर के पुत्र थे। अब ऋषि पराशर कौन है? जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी निकाली। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर जो हैं वो ऋषि पराशर हैं। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऋषि पराशर के कथानुसार ही चलती है। सो आज के दिन हम अपने गुरु की पूजा करते हैं। अब गुरु कौन है? गुरु वही तो होता है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है, यानी कि हमें डार्कनेस से एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाता है, जो हमारा मार्गदर्शक बनता है, हमारा मार्गदर्शन करता है हमारे जीवन में हम अबंडेंस को, महारत को हासिल कर सकें। सो आज के दिन चाहिए कि हम अपने गुरु की पूजा करें। अगर हमने किसी तरह का नाम दान लिया हुआ है तो उस मंत्रा की चैंटिंग करें। अब मैं आपको बताऊंगी इस दिन की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले ये दिन जो 2020 की गुरु पूर्णिमा है वो संडे को, रविवार को आ रही है। तो सबसे पहले आपने स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपने गंगा जल या किसी तरह के भी हॉली वाटर जो आपके पास हो घर में, आप उसको अपने स्नान के पानी में मिलाएं और उससे स्नान करें। उसके बाद आप सूर्य देव को नमस्कार करें, जल चढ़ाएं। बिकॉज संडे को गुरु पूर्णिमा है तो हमें वो सूर्य देव का भी प्रणाम करना है। और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ना है इस दिन, बिकॉज इस दिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हमें उस एनर्जी का फ़ायदा उठाना है। उसके बाद हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। अब वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको बोलना, चलना, खाना पीना उसके माता पिता ही सिखाते हैं। तो हमारे प्रथम गुरु परम पिता परमेश्वर से भी पहले गुरु कौन से हैं इस लौकिक जगत में? वो हैं हमारे माता पिता। तो हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है कि हमारी तरक्की हो। अब इसके बाद आपको कौन से रिचुअल्स करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन आपको गौ माता की सेवा करनी है। अब गौ हमारी माता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी गुरु भी है, तो हमें गौ माता की सेवा करनी है। संडे का दिन है तो आप गुड़िया शक्कर गौ माता को अर्पित कर सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन उनको जल पिलाना कतई ना भूलें। ये गुरु पूर्णिमा है, पूर्णमासी है, ठीक है। इस दिन गौ माता को अगर आप जल का भोग लगाएंगे तो उससे आपको चलो उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, बिकॉज गर्मी है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या योग आप हासिल कर लोगे? गुरु चंद्र योग बना लोगे। तो उससे गुरु चंद्र योग हमारे जीवन में क्या करता है? अबंडेंस भरता है, मटेरियलिस्टिक सुख देता है, हमें पैसा देता है।
और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनको भेंट स्वरूप में इतना सा चांदी का टुकड़ा किसी भी फॉर्म में आप चांदी उनको गिफ्ट करें। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको चांदी गिफ्ट करें, मैं आपको अभी पहले बोला है ये दिन इतना ऑस्पिशियस है, इस दिन हमें गुरु चंद्र इकट्ठे करने हैं। और गुरु चंद्र, अब लाइव गुरु कौन है, वो गुरु जिसने हमें शिक्षा का दान दिया है, जिसने हमें ज्ञान दिया है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है चांदी। आप अपने गुरु को जल भी पिला सकते हैं, मतलब गुरु की सेवा भी कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में एक योग उत्पन्न हो जाएगा, गुरु चंद्र योग, जो आपके जीवन में पैसे को आकर्षित करेगा, ठीक है, लग्जरीज को आकर्षित करेगा, तो आपकी दशाएं खुल जाएंगी। तो ये वंडरफुल डे है इन चीज़ों का करने का, रिचुअल्स को करने का। और साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इन चीज़ों के अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के अलावा आप पाठ पूजा कर सकते हैं। आप सुखमनी साहिब का पाठ करें, वो गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया है पाठ, सुखमनी साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया है, तो उसका पाठ करें तो आप देखें कितने सुखों को आप भोगेंगे उस पाठ के कंप्लीशन के बाद, अगर आप वो इस दिन करते हैं। साथ ही साथ आप शिवलिंगम की पूजा करें, वो परमपिता परमेश्वर शिव है। अब शिव पे जल चढ़ाएं, शिवलिंगम पे आप चांदी की भस्म चढ़ाएं, ठीक है, आप शिवलिंगम पे चंदन चढ़ाएं, शिवलिंगम पे आप इस दिन आप चांदी के चंद्रमा होते हैं छोटे से, आप वो अर्पित करें। आप देखें आपके रुके हुए काम कैसे बनने शुरू हो जाएंगे और आपको उस परमपिता परमेश्वर की कैसे आशीर्वाद मिलेगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में एक इतना बड़ा मैजिकल चेंज आना शुरू हो जाएगा अगर आप शिव की आराधना करते हैं इस दिन। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी, अब पूर्णमासी को रात को आपको कौन से रिचुअल करने हैं। दिन में तो आप अपना मंत्रा चैंटिंग करें, आपने जो भी दीक्षा मंत्र हासिल किया हुआ है आप उसको चैंट करें, बट रात, पूर्णमासी की रात बहुत मैग्नीफाइंग होती है, बहुत ज़्यादा मैजिकल होती है। इस दिन हम बहुत सारे उपाय करते हैं, अब वो उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। अब मैं आपको थोड़े से उपाय बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इस गुरु पूर्णिमा को अगर आप करते हैं तो। अब आपने क्या करना है, अगर आपको प्यार चाहिए, लग्जरीज चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप पूर्णमासी, गुरु पूर्णमासी की रात को आपको अपना परफ्यूम फुल मून चंद्रमा की रोशनी में सारी रात भर रखना है और उस परफ्यूम को आप यूज़ करें। फिर देखें आपके जीवन में मैजिक कैसे आता है। और जो लोग एनलाइटनमेंट चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अब वो क्या करें, वो एक जल की बॉटल, चाहे जल कांच के बर्तन में, चाहे बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप फुल मून नाइट को रखें, आप गुरु पूर्णिमा को रखें। इससे क्या होगा, वो जल एनर्जाइज हो जाएगा और उस जल को ग्रहण करें इसी इंट्यूशन से कि आपको ज्ञान आ रहा है, आपको एनलाइटनमेंट हो रही है। और साथ ही साथ वो लोग जो अपने परमपिता परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं और वो लोग जो चाहते हैं उनकी लाइफ में हमेशा प्यार, हमेशा सुख समृद्धि और प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, तो वो रात को पीला चंदन या सफ़ेद चंदन मतलब पूर्णमासी में आप चंद्रमा की रोशनी में रखें और उस चंदन को आप रोज़ अपने माथे पे तिलक करें। आप आजकल ड्राई चंदन भी आता है, चंदन की स्टिक भी आती है, तो वो आप रखें और आप उसको यूज़ करें। आप देखें आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आएगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। साथ ही साथ आप इस दिन ओम श्री गुरुवे नमः का पाठ भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मंत्र है। आप कम से कम इसकी 4 मालाएं करें, ओम श्री गुरुवे नमः, चाहे आप रात को करें चाहे आप दिन में करें, और आप इसका लाभ उठाएं। तो ये था गुरु पूर्णिमा के ऊपर मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश जो मैंने आपके सामने बताया है। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।